किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि जिंदगी में धन को तो जरूर कमाइए, क्योंकि धन कमाना बहुत जरूरी है। लेकिन धन कमाने के साथ साथ दुआएं भी जरूर कमाइए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। एक स्थान पर जहाँ धन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम धन से नहीं ला सकते हैं, तो वहाँ पर वो जो दुआएं हमने कमाई थी वही काम आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता मित्तल आपके साथ। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अंकिता मित्तल दिल से दिल तक। और आज एक छोटे से बच्चे और माँ की कहानी जो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी वाकई में दिल को छू लेने वाली है। एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान पर जाता है और उनसे पूछता है कि अंकल अंकल, क्या आपके यहाँ ईश्वर मिलेंगे? तो बड़ा रूठ सा व्यापारी था, उसने उसका सिक्का भी फेंक दिया और उस बच्चे को भी धक्का दे दिया। कहा, चल पागल यहाँ से। ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को वहां से भेज दिया। बच्चा दूसरी दुकान पर गया, उसने फिर कहा कि अंकल आपके यहाँ ईश्वर मिलेंगे? दूसरे व्यापारी ने भी कहा कि चल भाग यहाँ से, और उसे भगा दिया। वो बच्चा लेकिन हारा नहीं, क्योंकि आज उसे ईश्वर चाहिए थे, क्योंकि उसकी जरूरत थी आज ईश्वर ढूंढना। वो बच्चा ऐसे करता ही रहा, 1 2 3 4 करके उसने 10 15 20 25 30 दुकानों पर गया, लेकिन उसे किसी ने भी ईश्वर का रास्ता या ईश्वर नहीं बताए। तब एक दुकान पर एक बिल्कुल ही वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। जब वो बच्चा वहां पहुंचा तो उन्होंने उसको ऐसे ही पूछा कि बेटे, तुम ईश्वर का क्या करोगे? तो उस बच्चे के मन में एक थोड़ी चमक सी आई कि चलो, किसी ने कम से कम एक सवाल तो पूछा मुझसे कि तुम ईश्वर का क्या करोगे और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल जी, मेरे पास 1 रुपया है। मेरी माँ जो बहुत बीमार है, इस समय हॉस्पिटल में है, और मेरी माँ ही है अकेली, मेरे पास पिता भी नहीं है। वो मेरे लिए रोजी रोटी कमाती थी, मेहनत मजदूरी करती थी। आज वो बीमार हो गई, और अगर वो मर गई तो मेरे लिए कौन करेगा? मेरे लिए खाना कौन लाएगा? मेरे पास कौन रहेगा? मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। और डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकता है। तो अंकल, मैं बहुत मन से ढूंढ रहा हूँ कि आज मुझे ईश्वर मिल जाए तो वो मेरी माँ को बचा दे। ये बात सुनकर उस वृद्ध का दिल भर गया कि बच्चा ईश्वर ढूंढ रहा है अपनी माँ को बचाने के लिए, कि मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे अपनी माँ को बचाना है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? उसने कहा, अंकल मेरे पास 1 रुपया है। उस भोले मासूम मन को क्या पता कि ईश्वर कैसे मिलेंगे, लेकिन ईश्वर बहुत चमत्कारी है। तो उन अंकल ने उस बच्चे से वो 1 रुपया लिया। अब उन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को उस 1 रुपए के बदले में ऐसा क्या दूं जिससे कि उसे लगे कि उसकी माँ को उसके 1 रुपए ने ही और ईश्वर ने ही बचाया है। तो अंकल ने सोच समझकर 1 गिलास फिल्टर का पानी उस बच्चे को दिया और कहा कि तुम ये पानी लेकर जाना और अपनी माँ को पिला दो, डॉक्टर को दे देना वहां पर कि वो पिला दे, और तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ये ईश्वर नहीं दिया है। ऐसा कहकर बच्चा बड़े उत्साह मन से उस 1 गिलास पानी को लेकर चला गया। फिर वहां पर जो स्पेशल डॉक्टर बुलाए गए, उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ और माँ कुछ दिनों में स्वस्थ हो गई। जब माँ स्वस्थ हो गई तो उनकी टेबल के पास माँ ने एक लिफाफा रखा हुआ पाया, और जब उन्होंने अपना बिल देखा तो वो एकदम घबरा गई कि मैं एक गरीब सी औरत इतना बिल कहाँ से पे करूंगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माता जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका सारा खर्चा एक वृद्ध व्यक्ति है उन्होंने कर दिया, और साथ में वो एक ये एनवलप भी देकर गए हैं कि आप इसमें पढ़ लीजिए जो उन्होंने लिखा है। जब उस वृद्ध महिला ने उसके अंदर लिखा हुआ पढ़ा तो उसमें लिखा था कि माता जी धन्यवाद, आप मेरा मत कीजिए, इस मासूम बच्चे का, जिसे कि अंदाजा ही नहीं था कि ईश्वर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, 1 रुपए का सिक्का लेकर सारे में ईश्वर को ढूंढ रहा था। और ये सब मैंने नहीं किया, ये आपके बेटे ने ही किया है। आप इस बच्चे का ही शुक्रिया अदा कीजिएगा। तो बस इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रही थी, अगर किसी को चाह है तो उसकी राहें अपने आप बन जाती हैं। आप अपना मन तो बनाइए, आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, ईश्वर आपका साथ देंगे। और अगर आपको विश्वास है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है। उस बच्चे को विश्वास था कि वो 1 रुपए में ईश्वर को खरीद लाएगा, और वो लेकर आया ईश्वर को खरीद कर, और ईश्वर ने उसकी माँ भी ठीक कर दी, और दोनों माँ बेटे बहुत खुश हैं। इसी तरह आप सभी की जिंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, और ईश्वर को मानते रहिए, भगवान में विश्वास रखिए, भगवान है और उनमें अटूट विश्वास बनाए रखिए।